श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रिय बंधुओं, हनुमान जी से प्रार्थना करने में 4 चीज़ें जो मिलती है, जो दायक फल चार। वो 4 क्या हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है प्रभु की इच्छा से। और गुरु की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के बराबर भगवान का जो है गुरु का स्थान उच्च कोटि का बताया गया है। लेकिन बिना गुरु के कुछ काम चलना, चाहे जो भी, चाहे कोई विद्या सीखना हो, चाहे कोई कला सीखना हो, चाहे कुछ करना हो, लेकिन बिना गुरु के काम चलने वाला नहीं है। रामचरितमानस लेकर के बैठ जाए पढ़ने के लिए, तो जब आप पढ़े नहीं होंगे तो आप क्या बता देंगे, क्या समझ पाएंगे? या तो संतों की संगति हो, संगति में जाए तब काम चलेगा। तो कहना यह है कि अगर किसी से कहा जाए कि भैया गुरु कर लो, तो बताते हैं गुरु करने में बड़े बंधन हो जाते हैं, और अभी कोनो ज़रूरत नहीं है, और जब गुरु करे की आवश्यकता हो, बुढ़ापा के समय आई, तब गुरु कर लीजिए। अरे भैया, नाक से बहेगा नाला, आँख में पड़ेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, तेरी जिंदगानी में बुढ़ापा जब आ जाई। और कोई भी बात पूछने को नहीं आएगा, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अरे अभी भजन करना हो तो कर लो, बुढ़ापे में क्या कर पाओगे? करना है भजन तो कर लो जवानी में। भक्तों, इसलिए लेकिन किसी भैया हमको कोई सच्चा गुरु नहीं है, किसी पर हमको विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं किस पर कहें गुरु, हमको किसी पर विश्वास नहीं है। देखो, गुरु में और देवता में, दोनों में 2 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। वो मुख्य 2 चीज़ें हैं, आप ध्यान दें, पवित्र और चरित्र। पवित्रता और चरित्रता दोनों की आवश्यकता है। तो जब किस कहा जाता है समझ नहीं बैठता है, तब लोग कहते हैं अब क्या करें हम। तो हमने बताया कि भैया अगर कुछ नहीं करते हो तो तुम हनुमान जी को गुरु बना लो, क्योंकि बताया गया है कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गुरु के समकक्ष में हनुमान जी को गुरु बना लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो बना तो लेंगे हम, लेकिन रही बात है हनुमान जी तो गुरु बन जाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने विद्या सीखी थी कहाँ? विद्या पढ़ने के लिए सूर्य भगवान के पास गए थे, और सूर्य भगवान के पास जब पहुँचे तो सूर्य भगवान ने जब देखा हनुमान जी को तो सूर्य भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि शायद ये बानर जो दिखाई देता है ये पहले जाना पहचाना हुआ लगता है, मैंने कभी इसको देखा है, क्योंकि यह हनुमान जी हैं कि जब बाल समय विभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य भगवान ने देखा कि ये जाना पहचाना वाला लगता है, और कहा, पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा तुम्हारा नाम महाराज हनुमान है। तो मन में विचार किया कि इस बालक को तो अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब कभी भूख लग जाए तो भूख के कारण ये पहुँच करके हमको मुख में रख लिया, खाने जा रहा था, और जब दूर था तो छलांग लगा के पहुँच गया यहाँ, और जब बिल्कुल निकट रहेगा, पास में रहेगा, तो कब इसको भूख लग जाए, क्या पता। तो गुरु बाबा तो नहीं जरूर, ऐसा सोच करके गुरु बाबा ने कहा कि भैया हम तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे, तुम जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, हम तुम्ही से विद्या सीखेंगे, यही आवश्यकता है, तुम्ही से सीखेंगे। अब गुरुजी मन में सोचते हैं कि ये तो गले पड़ गया, अब क्या करें। तो कहा भैया एक बात और सुनो। बात यह है कि हनुमान जी ने कहा महाराज तुम विद्या पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे, तुम्ही को गुरु बनाएंगे, तुम्ही को हम मानेंगे। सूर्य देवता ने बहाना बनाते हुए कहा कि देखो हम चलते फिरते हुए देवता हैं, हर समय हम चलते फिरते रहते हैं,
और जब चलते फिरते हम देवता हैं तो हम तुमको पढ़ाएंगे कब? तो हनुमान जी ने कहा महाराज तुम चलते फिरते पढ़ाते रहना और हम चलते फिरते पढ़ते रहेंगे। हर सूरज भगवान ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ है, कैसे इसे टालें हम। तो कहा भैया हम चलते रहते हैं हमेशा। तो कहा महाराज आप चलते चलते हम जो है आप गुरु आगे आगे पढ़ावत चले और चाला पाछे पाछे पढ़त चले, यहाँ नहीं बनते कैसे पढ़ाएंगे तुमको। अब अगर चाला आगे आगे चले गुरु कहाँ पाछे कह दे तो गुरु के अपमान होते, आप क्या करिए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो महाराज आप चलते फिरते रहते हो, ऐसा करो कि हमारा तुम्हारा मुंह एक तरफ नहीं होगा तब तक हम क्या पढ़ाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चलते चलते पढ़ाओ और हम आपके सामने उल्टे चलेंगे, हमारा मुँह तुम्हारे वार तुम्हारा मुँह हमारे वार, तुम पढ़ावा के हम पढ़ा करोगे। कहा अच्छा। सूर्य भगवान ने कहा अरे ये विद्यार्थी कैसा है, आज ही पहले से कहा थे कि हम गुरु जी के सामने उल्टे चलेंगे, गुरु जी के मतलब क्या हुआ। तो विद्यार्थी हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि एक बात है सुनो महाराज, अगर तुम्हारे सामने हम पढ़ने के लिए आए और हमारी बुद्धि जो खराब है वो उलट कर नहीं चली आपके पढ़ाने पर भी, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। सूर्य भगवान ने कहा तो ठीक है तुम चलते रहो, हम चलते रहे आपको पढ़ाते हैं। जब विद्या अध्ययन कर चुके हनुमान जी जब चलने लगे तो उस समय सूर्य देवता से कहा कि महाराज गुरुदेव हमसे आप दक्षिणा मांगो, हम दक्षिणा देंगे। सूर्य भगवान ने सोचा कि दक्षिणा तो बहुत कुछ मिलती बहुत पहले मिल चुकी थी, बच गए यही बड़ी बात है, जान बची तो लाख उपाय। अब दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं तुमसे वैसे प्रसन्न हूँ। कहा नहीं महाराज बिना दक्षिणा के विद्या अधूरी होती है। तो कहा ठीक है अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो तो जाओ, हमारा पुत्र जिसका नाम है सुग्रीव वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है और बारिश से उसके अपने भाई बारिश से त्रासित रहता है, व्याकुल रहता है और वो मारता भी है। रिपु बल सम मोहिमार्य से भारी, हारी लीन है वो सर्वस अरुणारी, सब कुछ हरण कर लिया है, मारता भी है। एक मुनि का श्राप था, इसलिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बारी नहीं आ सकता, मतंग ऋषि के आश्रम में, इसलिए मैं बचता हूँ। केवल सुग्रीव जी बच जाते हैं। तो कहा कि जाओ सुग्रीव के पास, हमारी दक्षिणा यही है कि जा कर के हमारे पुत्र सुग्रीव की रक्षा का भार तुमको सौंपा जाता है, इतना तुम काम कर देना, बस हम हमारे गुरुदक्षिणा से तुम पूर्ण हो जाओगे। इसलिए अब सूर्य देवता के बताए हुए सिखाए हुए हनुमान जी, अगर किसी को कोई कुछ नहीं मिलता है तो हनुमान जी को गुरु बना लो, क्योंकि लिखा गया है कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करें, कमेंट करें, फॉलो ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये हमारे कार्यक्रम को हौसला बढ़ाने वाला कार्यक्रम होगा, इसलिए भक्तों से निवेदन है कि ध्यान दें और अवश्य हमारी बातों पर गौर करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की, बोलो आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे माता की, संत गुरु भगवान की।